पढ़ाई को लेकर आप सीरियस हैं तो आपको पता है कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसके सिलेबस में प्रमुख उत्सव और त्यौहार रहता है, इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। अमूमन ऐसा देखा गया है कि हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। बस फ़र्क इतना होता है कि जैसे आपका एग्ज़ाम वैसे इस क्वेश्चन का लेवल। इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए सीरियस कैंडिडेट लगभग 10 से 20 बार इसको पढ़ के याद करने का, कंठस्थ करने का प्रयास करता है। लेकिन फिर भी एग्ज़ाम हॉल में जाने पे कन्फ्यूजन बना रहता है। लेकिन आज से आपका कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर। इस क्लास को देखने के पश्चात याद करना चुनौती नहीं है, बल्कि भूलना चुनौती है। हम आपको चुनौती देते हैं कि ये क्लास देखने के बाद आप भूल कर दिखाइए। ये मैं नहीं, बल्कि जो क्लास देखते हैं वो बोलते हैं। जैसे देखिए, ये संजय जी ने क्या कहा था पिछली वाली वीडियो पे कमेंट। ये टॉपिक इससे पहले 20 बार पढ़ा था, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था जितना आपकी एक बार क्लास देखने पर। दैनिक जीवन के अनुभव का इससे बेहतर उपयोग नहीं हो सकता। दैनिक जीवन पे आप ध्यान दीजिए और थंबनेल देखिए। यूट्यूब पर पहली बार लिंक विद एक्सपीरियंस यूनिक है कि नहीं। और दूसरी यूनिकनेस क्या है कि त्यौहार में ही राज्य का नाम छुपा है। तो आपको याद ही नहीं करना है कि कौन सा त्यौहार किस राज्य में पड़ता है। आपको त्यौहार एग्ज़ाम हॉल में जब बैठेंगे, क्वेश्चन में त्यौहार आएगा, उस त्यौहार से ही आप राज्य तक पहुंच जाएंगे। देखिए, क्लास कुछ क्वेश्चंस आपको याद करा दें, फिर मैं थंबनेल पर लोड कराऊँ। देखिए, अब ये क्लास चल रही है अपने बचपन की यादों की तरफ, जो हमारी सारी एक्सपीरियंसेस हैं, जो हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। उन्हीं अनुभव के माध्यम से हम आपको याद कराएंगे। देखिए, मिजोरम स्टेट है ना, मिजोरम को आप देखिए तो मिजोरम में रम आ रहा है। रम मतलब शराब, पौआ, अद्धी। अब ये चीज़ मिजोरम को आपने रम से लिंक कर लिया। अब आइए, इस रम से मैंने इतना आपको बताया ना कि मिजोरम में रम छुपा है। अब आप समझ लीजिए 8-10 त्यौहार के नाम तो याद कर लिए हैं, आपको यकीन नहीं हो रहा है। देखिए, चापरकूट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। ठीक, अब देखिए कैसे अपने अनुभव को यूज़ किया जाएगा यहाँ पर। देखिए, कूट, चापरकूट में कुटाई आ रही है। कूट मतलब कुटाई। कुटाई कब होगी? जब आप रम पी कर आएंगे। रम पी कर आएंगे तो कुटाई होगी कि नहीं? होगी ना। ये क्वेश्चन आपका हमेशा क्लियर हो गया। अब आपका अनुभव कैसे इसको यूज़ कीजिए कि आपके जिसको आप जानते हो, गांव शहर जहां आप रह रहे हैं, लॉज में रह रहे हैं, जहां रह रहे हैं, वहां पर देखिए जो कोई रम पी कर आता है तो फिर उसकी पिटाई होती है, तभी उसका जो है रम नशा उसका उतरता है। ऐसे ही जहाँ जहाँ कूट है वो सब मिजोरम से संबंधित है। देखिए, चापरकूट, सिमकूट, थालफांगकूट, पावलकूट। तो कुटाई होगी। जैसे चापरकूट रहेगा ना, कूट मतलब रम पी कराओगे तो कुटाई होगी। तो आपने चापचर, मिस, थाल ये सब याद रहे या ना रहे, लेकिन कूट के माध्यम से आप मिजोरम पर जाकर ठीक कर देंगे। यहाँ भी देखिए, पालकूट, जो कुटपई, देखिए कूट यहाँ भी आ रहा है। खो कूदो कूट महोत्सव कूट। एंथोरियम, एंथोरियम में थुरना आ रहा है। थुरना, अगर आप रम पी कर आएंगे तो आप थुरे जाएंगे अपने घर पर ही। आपकी पत्नी आपको थुरेंगी, आपके बच्चे आपको थुरेंगे यदि आप रम पी कर आएंगे। 8-10 क्वेश्चन आपने कितनी आसानी से याद कर लिया। अब बताइए, चुनौती है कि नहीं आपके लिए भूलना? अभी तक तो था याद करना चुनौती होती थी, कितनी बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, बार बार भूल जाते थे। लेकिन अब आपने एक बार पढ़ लिया, अब मैं कह रहा हूँ आप भूल कर दिखाइए। कैसे भूल पाओगे? कुटाई की बात चलेगी, मिजोरम को आप ठीक कर ही देंगे आसानी से। लेट हो गया ना। नेक्स्ट देखिए, देखिए नेक्स्ट देखिए, मेघालय। मेघालय में घायल आ रहा है। घायल, मेघालय, घायल। मेघालय से आपने घायल निकाल लिया। अब इसी घायल से आइए सारे त्यौहार को लिंक कर लिया जाए। बंगला, वांगला, वांगला मतलब बंगला। अगर किसी के बंगले में आप बिना परमिशन के अंदर जाएंगे तो आपको सिक्योरिटी गार्ड घायल कर देगा मार के। आसानी से रिलेट हो गया। नेक्स्ट, नो क्रीम, क्रीम। देखिए, क्रीम आ रहा है, क्रीम। अगर आप घायल हो जाएंगे तो आपको क्रीम लगाना पड़ेगा। एक इमेज बनाइए कि आप कहीं भी अगर घायल होते हैं तो बेसिक ट्रीटमेंट के आप कोई क्रीम लगाते हैं, बेटनोवेट हुआ, कोई भी क्रीम। तो घायल होंगे तो क्रीम लगाना जो है ज़रूरी है कि नहीं? ये तो आपका अनुभव है ना। नेक्स्ट, बेहंदी खलम। देखिए, बेहंदी, मेहंदी आ रहा है, मेहंदी। ऐसा माना जाता है कि अगर छोटा मोटा आप घायल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जल गए हैं, तो आप मेहंदी लगा लीजिए। तो घायल होने का एक उपचार मेहंदी भी है। मेहंदी ठंडक पहुंचाती है। आसानी से लिंक हो गया ना कि आप किसी के बंगले में एंट्री करेंगे विदाउट परमिशन तो आपको मारकर घायल कर दिया जाएगा। अगर आप घायल हुए हैं तो आप क्रीम लगा लीजिए। अच्छा, क्रीम से बात नहीं बन रही है तो मेहंदी लगा लीजिए। ठीक,
स्ट्रॉबेरी महोत्सव देखिए, एक विदेशों में एक त्यौहार होता है, स्ट्रॉबेरी से खेला जाता है, उससे एक दूसरे पर फेंक कर मारा जाता है। तो भाई साहब ने इतना तेज़ से स्ट्रॉबेरी खींच कर मारा कि सामने वाला जो है घायल हो गया। आसानी से रिलेट हो गया कि स्ट्रॉबेरी से कोई घायल हो सकता है। कितना अच्छा गेम होगा ना, सब लोग इकट्ठा हुए, पूरे कॉलेज का मान लीजिए विदाई समारोह है, सब लोग इकट्ठा हुए हैं, स्ट्रॉबेरी खींच के मारा जा रहा है तेज़ से, कोई जो है तेज़ से मार दिया तो वो घायल हो गए। तो मेघालय से आपने 4 याद कर लिए। नेक्स्ट देखिए, रानी कोर महोत्सव। अगर रानी साहिबा को कुछ हो गया, रानी साहिबा घायल हो गई हैं, तो उनके राज्य के सभी लोग उपचार लेकर आएंगे ना। अरे रानी साहिबा घायल हुई हैं तो मेरे पास जो बन पाएगा मैं वो अपना जो है ट्रीटमेंट, यूनानी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, सारे डॉक्टर एक लाइन लगे खड़े दिखेंगे आपको कि रानी साहिबा अगर ठीक हो गई तो इन फ्यूचर उनके जो है उपचार को राजकीय संरक्षण प्रदान होगा। एक अनुभव से लिंक हो रहा है कि नहीं, रानी साहिबा घायल हो गई हैं, रानी साहिबा घायल मतलब मेघालय, रानी जी घायल हो गई हैं। आपको जैसे एग्जाम में दिखेंगे रानी को, रानी से घायल अपने आप ठीक कर देंगे। सादसुक मिनसिम, देखिए इसमें आ रहा है सिम। अगर आप बिना आईडी के सिम लेते हैं, अगर आप बिना आईडी के सिम यूज़ करते हैं, पता चले कि वो जिसकी आईडी थी वो बहुत स्मगलर था, तो आप पुलिस आपको पकड़ेगी तो इतना मारेगी कि आप घायल हो जाएंगे। ये चीज़ें आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि यार सिम लो अपनी आईडी से, नहीं तो कुछ चक्कर में और फिर कुछ के कुछ हो जाएंगे। आसानी से लिंक हो गया ना कि सिम अगर आप अपना यूज लेना अगर किसी और का सिम लेंगे तो आप घायल होना तय हैं। आसानी से याद हो गया। नेक्स्ट देखिए, मिजोरम वो सॉरी, देखिए महाराष्ट्र को हम याद कराते हैं महान राष्ट्र से, महान लोग, महाराष्ट्र महान, 28 राज्य में एक में ही महान का साउंड आ रहा है, महाराष्ट्र महान। देखिए नराली पूर्णिमा, देखिए पूर्णिमा मतलब पुण्य, पूर्णिमा मतलब पुण्य। जो पुण्य करता है वो महान कहलाता है ना, जो पुण्य का काम करेगा वो महान है कि नहीं। अब देखिए काला घोड़ा, जिसके पास काला घोड़ा है वो भी महान है। कह दीजिए कैसे, सोचिए उसके पास कितने विकल्प रहे होंगे, काला, भूरा, गोरा, उसने सेलेक्ट किया काला को। वो चाहता तो वाइट को या ग्रे को, ब्राउन को ले सकता था, लेकिन उसने काले को घोड़े को इसलिए लिया क्योंकि काले घोड़े को कोई ले नहीं रहा था। यहाँ भी रंगभेद की बात चल रही थी। तो जिस भाई साहब ने काले घोड़े को लिया वो महान कहलाए। आसानी से रिलेट हो गया ना कि जिसके पास काला घोड़ा है वो महान है। एलिफेंट महोत्सव, और जिसके पास एलिफेंट है वो भी महान है। एलिफेंट के बारे में कहावत है ना कि हाथी पालना बड़ी बात नहीं, उसको खिलाना बड़ी बात है। आप देखिए जिसका हाथी है वो महान है, जिसका हाथी है वो महान है। बिठोबा, देखिए बिठोबा मतलब बिठाओ। अगर आपके घर कोई अजनबी आता है तो उसको बिठाइए, पानी पिलाइए, खाना पूछिए। अगर कोई ऐसा करता है, जो कि ऐसा लोग करते नहीं, यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप महान कहलाएंगे कि नहीं, बताइए। आसानी से लिंक हो गया कि नहीं। देखिए चारों से एक बार फिर रिकॉल कीजिए। अगर आप पुण्य का काम करते हैं तो आप महान हैं। आपके पास काला घोड़ा है, आपके पास एलिफेंट है, आप महान हैं। आप बिठाइए किसी को, क्योंकि आज के भौतिकतावादी दुनिया में कोई किसी के लिए समय है ही नहीं। अपने को तो बिठा ही नहीं रहे हैं, क्या कोई अजनबी को बिठाएगा। यदि कोई अजनबी को अपने जो है घर के सामने शरण देता है तो वो महान कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, पोला, देखिए, और जो महान है वो अपने घर एक पोल गड़वाता है और उसमें अपनी उपलब्धियों को लिखता है। एक देखिए इमेज बन रहा है कि नहीं, कि जो महान है, अब महानता के किस्से कसीदे तो हर कोई पढ़ेगा ना, उनकी महानता के चर्चे बहुत दूर तक होंगे, तो लोग उनकी महानता को बतलाने के लिए अपने स्वेच्छा से एक पोल गाड़ दिए, उसमें उनकी महानता को लिख दिया। आने वाली पीढ़ियाँ याद करेंगे कोई एक महान शासक था। तो पोल में देखिए, पोला मतलब पोल में सारी महानताएं उनकी लिखी हुई हैं। आसानी से रिलेट हो रहा है। गुड़ी पड़वा, देखिए इसमें क्या है, गुड़ी पड़वा में आ रहा है गुड़। देखिए गुड़, आज के समय में देखिए आप कहीं जाते हैं तो आपको बिस्किट मिलेगा, मिठाई मिलेगा, नमकीन मिलेगा पानी पीने के लिए, लेकिन आपको गुड़ नहीं मिलता। अगर आपको गुड़ मिल रहा है तो आप महान, मतलब जो आपको गुड़ पानी पीने के लिए ऑफ़र कर रहा है, समझो वो महान है। वो भारतीय संस्कृति, भारतीय खाद्य को वो बचा के रखा है। गुड़ के बारे में ऐसी कहावत है, ऐसी रियलिटी है, साइंटिफिक बेस्ड है कि अगर खाना खाने के बाद आप गुड़ खाते हैं तो आपका खाना बहुत शानदार तरीके से पचता है। तो आपने लिंक क्या किया यहाँ पर कि जो गुड़, जिसके घर पानी पीने जाइए, गुड़ अगर आपको पानी के लिए देता है तो वो महान है। अब ये आपका अनुभव हो गया। अब कहीं भी अगर आप किसी लॉज में, खासकर हॉस्टल्स में जाइए तो वहाँ पर गुड़ ही रहता है। तो गुड़ मतलब महानता का जो है रिलेट हो गया। नेक्स्ट गणेश चतुर्थी तो आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में, इसमें क्या याद कराऊँ। और भाऊ भी जो है बोली है महाराष्ट्र की,
तो भाव, ये अगर मैं ना बताता तब भी भाव देखकर आप महाराष्ट्र ही मारते। गणेश चतुर्थी भी आप महाराष्ट्र ही मारते। मंगला गौरी, देखिए मंगला गौरी, मंगला गौरी में यार है मंगल, जो मंगलवार को व्रत रहता है वो महान है ना। मंगलवार को जो व्रत रहता है वो महान है। अब अपने से रिलेट कर लीजिए, कोई दोस्त आपका मंगलवार को रहता है तो वो महान है आपकी नज़र में। कोजागिरी पूर्णिमा, यहाँ पुण्य की बात आ रही है। अगर आप पुण्य का काम करते हैं तो आप महान हैं। बाण गंगा, गंगा, अगर आप गंगा जी को स्वच्छ रखते हैं तो आप महान हैं। खंडोबा उत्सव, बहुत अच्छे से मैं इसको याद करा दूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसको आपको होमवर्क दे दें। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको महान से लिंक करके हमको बताइएगा। तो आपने यहाँ भी कैसे याद कर लिया कि जो मंगलवार को व्रत रहता है वो महान है, जो पुण्य करता है वो महान है, जो गंगा जी को स्वच्छ रखता है वो महान है। और ये तो होमवर्क है आपका। नेक्स्ट देखिए, देखिए मणिपुर, मणिपुर में आ रहा है मनी, मनी मतलब पैसा, मणिपुर में मनी। देखिए इसमें आ रहा है डोल जात्रा, जात्रा मतलब जी यात्रा। यात्रा आप तभी करेंगे जब आपके पास मनी होगा ना, आपके पास मनी है तभी तो यात्रा कर पाएंगे। अब आप रिलेट कीजिए जी, आपका अनुभव है, आप अच्छे से रिलेट कीजिए, मैंने आपको बता दिया है। अब जितना इस क्वेश्चन पे आप वर्क करेंगे, सोचेंगे कि यार बिना पैसे के कैसे मैं घूम सकता हूँ, ये आपका वर्क है जी। आप सोचिए ना, तब आपका क्वेश्चन ही हमेशा क्लियर होगा। देखिए इसमें है लाई हरोबा, हारने की बात चल रही है। यदि आपके पास मनी है आप हारेंगे नहीं। देखिए लाई हरोबम, हारने की बात चल रही है। अगर आपके पास मनी है तो आप हार ही नहीं सकते। मनी नहीं है तो आप सच होते हुए भी झूठ साबित हो जाएंगे। तो मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने यहाँ कैसे कि यात्रा करने के लिए भी मनी बहुत ज़रूरी है, और आपको हार ना पाएँ, आप हार नहीं पाएंगे यदि आपके पास मनी रहेगा। देखिए मैं हर एक क्वेश्चन को अलग तरीके से याद करा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में ये कोई कहानी, जैसे आप ट्रिक देखते होंगे कि एक कहानी टाइप से ट्रिक रहता है, उसमें 7-8 नाम रहते हैं, याद हो जाता है, लेकिन एग्जाम हॉल में वो याद नहीं रहता। एग्जाम हॉल में तो एक ही क्वेश्चन पूछेगा, एक ही त्यौहार पूछेगा, तो मैं एक एक त्यौहार को पार्टिकुलर याद करवा रहा हूँ ना। अब देखिए मैंने क्या कहा था, यात्रा की बात चल रही है। यात्रा आप कैसे कर पाएंगे यदि आपके पास मनी रहेगा तो। देखिए दिक्रू हिंदोगबा, देखिए इसमें हिंदू की बात चल रही है, हिंदू, और हिंदू के पास बहुत मनी है। आप रिलेट कीजिए ना कि और भारत में और जो मजहब है, धर्म है, उनकी तुलना में हिंदू के पास ज़्यादा मनी है। और एक आप और रिलेट कर सकते हैं कि हिंदू का मनी सबसे ज़्यादा जो है टेम्पल्स में रहता है। तो हिंदू और मनी बोथ आर रिलेटेड। ठीक। चेरी ब्लॉसम, देखिए अभी जो मिल्क शेक पीजिए, वो बनाना शेक या मैंगो शेक, उसमें आप सोच रहे हैं कि चेरी आप एक्स्ट्रा डलवाना चाहते हैं, उसके लिए आपको मनी पे करना पड़ेगा, मनी पे करना पड़ेगा। ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कि आप जो है बोले 1-2 चम्मच और डाल दीजिए चेरी, नहीं, आप चाहते हो कि चेरी तो आपको मनी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो देखिए, और यहाँ देखिए चुम्फा महोत्सव, चुम्फा में आ रहा है चुम्मा, 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 चुम्फा, चुम्मा, बोथ आर सिमिलर। तो अब मनी से लिंक करना है। देखिए अगर आपके पास मनी रहेगा ना तो हर कोई चूमेगा आपको, हर कोई चूमेगा, आपके कदम चूमेंगे, आपको बोशा लेंगे। तो आसानी से लेट हो गया ना कि आपको हर कोई चूमेगा, घर परिवार रिश्तेदार हर कोई चूमना चाहेगा, क्योंकि आपके पास मनी है। यदि आपके पास मनी नहीं है तो सिवाय घर वालों के आपका कोई सम्मान नहीं करेगा। तो मनी है तो आपको हर कोई चूमेगा। देखिए चावांग कूट, इसमें आ रहा है छावा, चावांग मतलब छावा। छावा मूवी देखिए अभी कितना मनी कमाया है ना, लगभग 600-700 करोड़ रुपए उन्होंने कमा लिया मूवी ने, सुपर हिट ब्लॉकबस्टर है। तो सबने देखा छावा मूवी ने इतना पैसा की जो है कलेक्शन किया, लेकिन आपने उसको यूज़ कर लिया कि छावा मूवी ने बहुत मनी कमाया। आप जानते थे, यहाँ क्वेश्चन भी आपने ले लिया। देखिए चेरी ओबा, यहाँ भी चेरी आ रहा है, और हमने क्या कहा था कि चेरी आपको तभी मिलेगा जब आप एक्स्ट्रा मनी पे करेंगे। आसानी से लिंक हो गया ना। देखिए फिर से एक बार रिकॉल कीजिए, हिंदुओं के पास भैया खूब मनी है, चेरी आप चाहते हो और एक्स्ट्रा मनी दो, आपको हर कोई चूमेगा यदि आपके पास खूब मनी है। छावा मूवी ने खूब सारा मनी कमाया, चेरी वही एक्स्ट्रा मनी। नेक्स्ट गान नगाई, देखिए गान मतलब गाना। आप देखेंगे ट्रेन पे, बस पे या सब पब्लिक प्लेस पे छोटे बच्चे गाना गाते हैं। गाना गाते हैं तो हम लोग खुशी से उनको पैसे देते हैं, मनी देते हैं, खुशी से। वो मांगते नहीं, फिर भी हम खुशी से देते हैं। उनका स्वाभिमान है यार, वो भीख नहीं मांगते, वो अपने कला का प्रदर्शन करते हैं। आप खुश होकर पैसा देते हैं। हम लोगों ने कितनी बार दिया होगा, दिल खुश हो जाता है ना कि कोई बढ़िया गाना गा रहा है तो आप मनी दिए हैं, तो ये आपका हो गया। सगाई, अगर आपकी सगाई तभी होगी, उसकी पहली शर्त है कि आपके जेब में मनी होना चाहिए, बैंक बैलेंस में मनी होना चाहिए। यदि आपके पास मनी नहीं है तो सगाई कैसे हो पाएगी बताओ, नहीं हो पाएगी ना। तो मनी है तो सगाई होगी। आओ लोग, देखिए इसमें आ रहा है आओ भैया आओ, हर को ऐसे रिलेट कीजिए कि हर कोई आएगा आपके घर, आपकी ज़रूरत के समय हर कोई आएगा यदि आपके पास मनी रहेगा बैंक में। तो मणिपुर यहाँ भी, तो 3 आपने लिंक कर लिया ना कि गाना है तो मणिपुर मतलब मनी, सगाई मनी, आओ हर कोई आएगा आपके लिए, हर कोई आने के लिए तैयार रहेगा, यहाँ तक कि आतुर रहेगा कि एक बार आप उससे कह दीजिए। देखिए नागालैंड में नाग आ रहा है, नाग,
नाग, नाग मतलब स्नैक, हार्न बिल। अब देखिए इसको रिलेट कीजिए कि बिल से जो है नाग निकल रहा है, सब लोग भीड़ लगाकर देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं जल्दी से नाग निकले, तभी कोई भाई साहब आते हैं बाइक से हॉर्न बजा देते हैं। हॉर्न की आवाज़ सुनकर नाग फिर से बिल में चला जाता है, ये स्वाभाविक है। अभी सोचिए, अभी 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 तुरंत आप जहाँ हैं, आपके रूम के बाहर नाग निकला हुआ है, बिल से निकलने का प्रयास कर रहा है, हर कोई इंतजार कर रहा है जल्दी से निकले तो पकड़ लिया जाए, तभी कोई आके हॉर्न बजा दे तो वो नाग बिल में तो जाएगा ही ना। तो ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए, स्क्रीनई। स्क्रीनई मतलब स्क्रीन आ रहा है, स्क्रीन। जब पहले 90 के टाइम पे, स्टार्टिंग 2000, तो उसमें क्या था ना कि जो कीपैड का फ़ोन होता था ना, उस पर जो है स्नैक वाला गेम खेलते थे, नाग वाला ना। अभी अभी स्मार्टफोन्स आ गए, स्मार्टफोन पे जो नाग वाला गेम खेलिए तो ऐसा लगता है कि रियलिटी का स्नैक आपके स्क्रीन के ऊपर है, नाग। तो वहाँ से आपने लिंक कर लिया कि ना स्क्रीन पर नाग ऐसा फील होता है जैसे रियलिटी हो, जबकि इस कीपैड में तो जैसे छोटा सा घूमता रहता था, उतना फील नहीं होता था। तो अभी के स्क्रीन पर नाग चलता है, ऐसा विजुअलाइज होता है। देखिए इसमें आ रहा है कुदांग लेम। देखिए कूदना, अगर आप नाग देख लोगे ना तो तुरंत कूद जाओगे, कूदोगे कि नहीं। देखिए कुदांग मतलब कूद जाओगे तुरंत, और आप शोर मचाओगे, भैया बांस लेकर आओ, बांस। देखिए बांस, बांस जैसे ही क्वेश्चन बांस देखोगे ना, अच्छा बांस की ज़रूरत तो हमको तब पड़ी थी जब हमारे घर नाग निकला था। तो नाग देखते ही आप बांस लेकर आएंगे ना। यदि नाग काट लेता है तो फिर भैया यम के पास चले जाएंगे, ये भी तो है ना। अगर नाग काट लिया तो यम के पास चले जाएंगे ना। देखिए आंसू, अगर आप नाग से अगर किसी को डस लेता है, अगर उसका देहांत होता है तो घर वाले रोक रोक के उसके आंसू खूब बहते हैं ना। तो आसानी से लिंक हो गया कि नहीं। देखिए आंसू की बात चल रही तो वही नाग आप रिलेट कर लीजिएगा, यम के पास पहुंच जाएंगे, बांस लेकर नाग को मार देना, और जो है नाग देखे तो कूद जाओ। अब तुलना, देखिए तुलनी, अक्सर जब नाग निकलता है तो गांव में भीड़ लग जाती है। नाग को मारने के बाद या तो उसे कहीं छोड़ने के बाद फिर चर्चा होने लगती है, अरे ये जो बड़ा है ना, इससे बड़ा तुम्हें आज से 6 महीने पहले देखा था, मेरे घर में निकला था, किंग कोबरा था। वो बोलेगा मेरे घर में धामी निकली थी। तो तुलना शुरू होती है, नाग की तुलना। आपने देखा होगा कोई शांत नहीं रहता, फिर अपने अपने कहानियाँ सुनाते हैं कि भैया तुलना करते हैं, नाग की तुलना करते हैं। तो आपने यहाँ कैसे याद कर लिया ना, फिर से रिपीट। नाग देख लो तो भाई कूद जाओ, अगर उसको मारना है तो बांस लेकर आओ, नहीं करोगे तो यम के पास चले जाओगे, यमराज के पास। फिर आंसू भी बहता है अगर नाग से जो है कोई बच नहीं पाता तो। नाग देखते ही सब उसकी तुलना करते हैं। आंग मोंग, देखिए मूंग आ रहा है, मूंग। तो मूंग के खेत में जब मूंग तोड़ने जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि नाग निकला हुआ है। देखिए आसानी से लिंक हो गया ना, मूंग के खेत में नाग निकला है, रिलेट कर लीजिए। देखिए यहाँ भी आ रहा है मूंग, तो दो यहाँ भी मूंग के खेत है भैया, तो नाग निकला हुआ है, याद कर लीजिए। और मैंने क्या कहा था कि सबको बोला आओ 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 लेंगे, आओ लेके आओ, आओ भैया सब लोग भीड़ लगा लो, आओ इसको नाग को मारो, आओ जल्दी आओ जल्दी, और नाग निकला है, नाग निकला है। आसानी से लिंक हो गया ना। यहाँ से मूंग आपने लिंक कर लिया था ना। और यहाँ से क्या है, देखिए मूंग और आओ सब लोग। और एक होमवर्क ये भी मैं दे रहा हूँ आपको, HW, ठीक, 2 होमवर्क हो गया है, हो गया। देखिए ये तो पार्ट 1 है, इसमें मैंने 60 से 70 नाम आपको याद करवा दिए हैं। पार्ट 2 आएगा, और इसको जो है एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, और PDF टेलीग्राम पे दे देंगे, लिंक नगर डालिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, एक बार देखिएगा, आपको खुद अपने अंदर लगेगा कि हाँ मैं इसको भूलूंगा नहीं, समझ। अदरवाइज आप बार बार पढ़ते रहिए, याद होता नहीं है। इस तरीके से आपने याद कर लिया, मैंने प्रयास किया है, बहुत मेहनत लगी है काफ़ी इस पर। तो आपका काम ये है कि अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो 1 मिनट निकाल के आप अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट में दीजिए। अगर कुछ कमी है तो वो भी बताइए, उसको सुधार किया जाएगा। और आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को बात भेजिए, क्योंकि याद तो यार किसी को हो नहीं रहा है, समझ रहे हो। बट ये तरीका ऐसा है कि आप भूल ही नहीं पाएंगे, और आप किसी को शेयर करेंगे तो थैंकफुल मैं रहूँगा, क्योंकि आपका लाइक, आपका शेयर, आपका सब्सक्राइब, आप यही तो मेरी मोटिवेशन का सोर्स है। और इसके लिए तो मुझे यूट्यूब कोई पेमेंट नहीं करेगा ना, समझ रहे हो। तो अगर आप ही मेरे परिवार हो तो आप ही से तो मैं कहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर। अच्छा सॉरी। अब देखिए और क्या है ना, अब इसमें मैं आपको टेस्ट दे रहा हूँ। टेस्ट कैसा है, टेस्ट बहुत टफ है। अगर इस क्लास को देखने से पहले अगर आपको मैं दे देता तो आपको हवा ना लगता। देखिए इसको मैच द कॉलम है, मैच द कॉलम मतलब कौन सा विकल्प किसमें सुमेलित है, ये PCS लेवल का क्वेश्चन है, आप उड़ा देंगे 1 सेकंड में। देखिए इसे बंगला आ रहा है ना, और मैंने क्या कहा था कि देखिए बंगला से आपको राज्य तक कैसे पहुंचना है, मैंने बताया था कि बंगले में बिना परमिशन के घुसोगे तो मार मार के तुमको घायल कर दिया जाएगा। ये देखिए ना, एलिफेंट जो पालता है वो महान होता है, देख रहे हैं ना। और यात्रा करने के लिए देखिए मनी चाहिए, जो बिठाई अपने घर के सामने वो महान होता है। आसानी से रिलेट हो गया। देखिए ऐसे बहुत सारे PYQ हैं, आप रोक कर लगा लीजिएगा, और
PDF ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है, तभी तो रिवीजन, तभी तो मेरा मूल्यांकन करेंगे आप। और वीडियो को एक बार देखिएगा, जब तक आपको लगे कि हाँ मेरे अब हमेशा के लिए मेरा हो गया है, तब तक आप देख लेना। वैसे मुझे लगता है कि एक बार में आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। फिर रास्ते में चलते रहते एक बार सोच लेना, सब तुम्हारे अनुभव बार बार तुमसे मिलेंगे। दिखा दे रहा हूँ मैं सब, ज़रूर PDF डाउनलोड कर लेना। इससे पहले वाली वीडियो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन और हेडक्वार्टर्स, इससे भी एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो मैंने उसको भी ऐसे ही याद करवा दिया है, तो आप देख लीजिएगा। बहुत अच्छा क्लास है, एक क्वेश्चन उससे भी मैंने फिक्स कर दिया है। अब आप ये मत सोचिए कि चैनल छोटा है, ऐसा कुछ, मेरा ईमानदारी से मैंने पूरा मेहनत किया। यूट्यूब उसका अलग ही है, मुझसे पता नहीं उसका कौन सा बैर है कि मेरी वीडियो को बहुत कम लोगों के पास सजेस्ट करता है, लेकिन वो उसका काम है, मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। देखिए आप ये देखिए आप देखेंगे इतना छोटे चैनल होने के बावजूद कोई 4-5 घंटे का वीडियो नहीं डालता, लेकिन देखिए 4.5 घंटे का, 6 घंटा, 7 घंटे का। देखिए ज्वालामुखी नेशनल अवार्ड, पार्क्स, राजधानी सूचकांक, ऑर्गेनाइजेशन, महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ, मतलब सभी से क्वेश्चन आते हैं। आप चैनल विजिट करेंगे तो आपको हर एक वीडियो पे एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो या तो आप बार बार पढ़िए, या तो एक बार आप वीडियो देख लीजिए। और आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, जो कि हमें बहुत मोटिवेशन प्रदान करता है, और यही मोटिवेशन है कि मेहनत करने में और अच्छा लगता है। देखिए रूबी जी ने लिखा था, मोस्ट अंडररेटेड टीचर इन यूट्यूब हिस्ट्री, यू डिजर्व मिलियन व्यूज़। थैंक यू रूबी जी, यही मोटिवेशन तो है आपका, जो मेहनत करने के लिए मुझे आतुर करता है। नेक्स्ट देखिए और कमेंट, एक 2 ही कमेंट है। इन्होंने भाई साहब ने क्या कहा सर, संजय जी ने ये टॉपिक 20 बार पढ़ा था, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था जितना आपकी एक बार क्लास देखने पर आया। दैनिक जीवन के अनुभव को इससे बेहतर उपयोग नहीं हो सकता। ये बात तो है यार, नहीं तो किस काम के थे हमारे वो अनुभव, आज यूजफुल हो गए कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।